नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल पर। तो हमारी लोकगीतों की क्लासें हैं वो चल रही है, जिसके अंदर आज हमारी दूसरी क्लास है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था और आज और 6 हमने लोकगीत भी पढ़े थे, तो वो दोबारा भी आ जाएंगे और हम फिर से है ये चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास में। और पीछे की क्लास है वो आप देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन आज से और आगे की जो क्लास होती है वो आप कंप्लीट देख लेना और रट्टे ही मार लेना। और मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा जो आज तक पूछे गए हैं वो सबसे ज़्यादा करवाऊंगा। और उसके बाद है जो चीज़ें नहीं आती, वैसे तो लोकगीत बहुत है हर क्षेत्र के। जैसे राजस्थान में उस समय आज़ादी की बात करें तो 19 रियासतें बताते हैं, तो 19 क्षेत्र मान के चलिए। और उसके बाद में गुजरात, इधर से यूपी, इस क्षेत्र का भी प्रभाव है वो राजस्थान के ऊपर पड़ता है, तो उसके गीत है वो भी अलग अलग मिलते हैं। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम वो कर लेते हैं, ताकि हमें एग्जाम की दृष्टि से देखना है, हमें ज्ञानित कोई बनना नहीं। तो आज का जो पहला गीत है वो है जच्चा, या इसको कहते हैं होलकर। तो ये स्टार्ट करें उससे पहले आप 2 मिनट, मात्र 2 सेकंड का समय लगेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो आप लोग देखते हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने जो भी ग्रुप है उनमें कभी कभार शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको जो वीडियो अच्छी लगे वो शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जो ऑडियंस है वो भी बढ़े, ताकि हम भी जो अन्य सब्जेक्ट हैं जिनकी क्लासें भी नहीं हो पा रही है, मैं अकेला हूँ तो मेरे को भी मटेरियल वगैरह तैयार करने में खुद के भी काम रहते हैं तो टाइम लगता है। जैसे कि हम एक दो टीचर है वो भी हायर कर लें, जिससे कि हमें आसानी हो जाएगी और आपको भी जो भी अपडेट होगी वो जल्द से जल्द मिलती रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल है उसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ही फायदा है और कैंडिडेट जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और जिनका सिलेक्शन होगा उनका बकायदा हम इंटरव्यू भी है वो पब्लिक करेंगे इसी चैनल पे। तो टारगेट अपना लेके चलिए भी 2025 में सिलेक्शन। तो चलिए क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। जच्चा है या होलकर, तो ये जो गीत है ये पुत्र जन्म के अवसर पर, पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। नेक्स्ट हम 2 नंबर की बात करें तो नेक्स्ट आता है 2 नंबर मोहरा, या माहिरा, या जिसको हम बात कहते हैं आम भाषा में। ज़्यादातर लोग हैं वो बात के नाम से ही जानते हैं, जो उत्तरी भारत के लोग हैं वो। तो ये जो गीत है ये बात से संबंधित है। तो ज़्यादातर जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो मैरिड हैं, लेडीज़ हैं वो भी मैरिड हैं, तो आप लोग इसको तो आसानी से समझते ही हैं। उसके बाद में 3 नंबर है जो है बन्ना बन्नी। ये भी जो शादीशुदा हैं उनको अच्छे से पता है, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो देखते हैं वो 25 साल प्लस उम्र के लोग हैं, वो ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को आइडिया है ही। तो ये जो गीत है ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 4 नंबर है वो है पावना। और जिन लोगों ने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं तो वो जैसे ही मैंने ये पावना शब्द लिखा है तो आप अपने दिमाग में उन चीज़ों को है वो रिकॉल थोड़ा सा कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी है वो होती रहेगी। आपने कहीं और से कोर्स भी ले रखा है तब भी आप ये चीज़ें वो क्लासें हैं वो ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा। पावना है वो नए दामाद के ससुराल में आने पर गाए जाने वाले गीत हैं। तो नए दामाद के ससुराल आने पर गाए जाने वाले गीत। नेक्स्ट जो 5 नंबर है वो है सीठड़े। तो जो सीठड़े हैं वो भोजन करते समय जो बाराती है उनको मीठी मीठी गालियां देते हुए गीत है वो गाए जाते हैं। तो
भोजन कराते समय अब तो ये चलन है वो कम हो गया क्योंकि मैरिज प्ले स्टार्ट हो गए हैं। पुराने समय में ये चीज़ें ज़्यादा होती थी। भोजन कराते समय बारातियों को मीठी मीठी गालियां देते हुए जो गीत गाए जाते हैं ये सीठड़ी कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 6 है वो है घोड़ी। तो घोड़ी है ये बारात रवानगी के समय बारात रवानगी के समय जो गीत गाए जाते हैं उनमें ये घोड़ी गीत है, ये भी गाया जाता है। नेक्स्ट जो 7 नंबर है वो है जला व जलाला। जला व जलाल या जलाला, ये जला मानिए आप इनको ज़्यादा। जो वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं ये जब वर की बारात का जो डेरा देखने जाती हैं तो उसको ये जला या जलाला है वो कहते हैं। उस समय ये गीत है वो गाए जाते हैं। तो वधु पक्ष ये जो औरतें होती है, ये जो दूल्हा होता है उसके पीहर से ये संबंधित जो औरतें होती हैं उनकी जो शादी है वो उसके ससुराल में हुई होती हैं तो वो आती हैं। वो आपने अगर जानते होंगे तो पैसे वैसे का भी लेन देन होते हैं, थोड़ा कुछ देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं जब वर की बारात का डेरा देखने, आजकल तो ये डेरा वगैरह होते नहीं है, डायरेक्ट दुल्हन के घर है वो पहुंच जाता है दूल्हा। लेकिन पहले होते थे भी उनका स्वागत है, उनका खाना वगैरह है वो अलग से किया जाता था। सिर्फ फेरे लेने ही वो वधू के घर है वो पहुंचते थे दूल्हे। देखने के लिए जाती हैं तो उस समय ये गीत है वो गाए जाते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर आता है कुकड़लू। ये जो कुकड़लू है ये जब दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तब वहां की महिलाएं हैं वो गाती हैं। जब दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तब वहां की महिलाओं के द्वारा ये गाया जाता है। नेक्स्ट आता है 9 नंबर, वो आता है चिरमी। तो चिरमी है वो एक पौधा है तो उस पौधे को संबोधित करते हुए जो वधु है वो अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा करते हैं तो उसका इसके अंदर वर्णन है वो किया जाता है। क्योंकि अब आजकल तो मोबाइल है, सुबह उठे पापा, शाम को पापा, कुछ भी कर रहे हैं पापा। लेकिन पुराने समय में ये चीज़ें नहीं होती थी, इसलिए औरतें हैं वो उनका इंतज़ार करती थी। क्योंकि पुराने समय में महीने 2 महीने 3 महीने से आती थी। जो गांव से हैं लोग वो अपनी माताएं से दादी से पूछ लेना, उनको आइडिया हो जाएगा भी ये चीज़ें कितनी के भयंकर होती थी। तो इसके अंदर है वो चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए वधु द्वारा
अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा की जाती है। प्रतीक्षा की मनोदशा का वर्णन होता है। ये जो चिरमी है इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट जो 10 नंबर आता है वो आता है बदवा गीत। ये जो गीत है ये बदवा यानी बधाई देना, जो शुभ कार्य होते हैं उनके उपलक्ष्य में किया जाता है। तो ये गीत शुभ कार्य संपन्न होने पर गाए जाते हैं। अब चलते हैं हम आगे। ये हो गए हमारे 10 गीत। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर जो गीत है वो है सुपना। ये राजस्थानी शब्द है, वैसे तो सौपन बोलते हैं, सपना बोलते हैं। तो जो विरहिणी नायिका है वो सोपन, विरहिणी जो नायिका है उसके सोपन से जुड़ा हुआ ये गीत है। तो विरहिणी नायिका के सोपन से जुड़ा हुआ गीत। ये तो हो गया सुपना। उसके बाद में नेक्स्ट जो गीत है वो है कागा। कागा है, उसके अंदर जो विरहिणी नायिका है वो कोय को संबोधित करते हुए अपना जो प्रियतम है, प्रेमी है, उसके आने का जो शगुन है वो मानती है। क्योंकि पुराने समय में ये अलग अलग रियासतें होती थी, तो वो काम के लिए जो आदमी बाहर चला जाता था तो उसके इंतजार का शगुन है वो मनाती है। तो विरहिणी नायिका कोय को संबोधित करके अपने प्रियतम के आने का शगुन मानती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मोरिया। ये जो मोरिया गीत है इसके अंदर जिस लड़की की मतलब शादी तय हो चुकी है लेकिन विवाह नहीं हुआ है, तो उसकी मनोदशा का इसके अंदर चित्रण है वो किया जाता है। तो यह गीत या लोकगीत है वो उस युवती की मनोदशा का चित्रण है जिसका संबंध तय हो चुका है परंतु विवाह में देरी है। ये तो हो गया मोरिया। उसके बाद में नेक्स्ट 14 नंबर है वो है सोंवटिया। तो प्रदेश गए पति को संदेश जो भेजना है उससे संबंधित ये गीत है।
कि प्रदेश गए पति को संदेश भेजना। ये सुमोटिया गीत है वो है। उसके बाद में नेक्स्ट है 15 नंबर, वो है जोरावा। ये जो गीत है ये भी इसी से संबंधित है, लेकिन ये जो जैसलमेर क्षेत्र है उसमें जैसलमेर की तरफ है, वो पति के विदेश जाने के वियोग में ये गीत है वो गाया जाता है। जैसलमेर की तरफ पति के विदेश जाने पर वियोग में ये गीत है वो गाया जाता है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आएगा 16 नंबर। 16 नंबर हम पहले पढ़ भी चुके हैं लेकिन फिर से पढ़ लेंगे। तो ये नेक्स्ट आएगा केसरिया बालम। तो इसमें केसरिया बालम है, इसमें पति की प्रतीक्षा कर रही नारी जो है, यानी जो नायिका है, उसका वर्णन इसके अंदर है। तो पति की प्रतीक्षा कर रही नारी की व्यथा, इसके अंदर इसका वर्णन है वो मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है ओल्यू। तो ओल्यू है, इसके ये जो गीत है वो किसी की याद में गाया जाता है। तो किसी की याद में। नेक्स्ट है वो आता है 18 नंबर, तो वो आता है इंडोनी। ये जो इंडोनी है ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रचलित है। इसके अंदर है जो महिलाएं पानी भरने के लिए जाती हैं, एक साथ मिलकर जाती हैं टोली के रूप में, तो उस समय ये गीत है वो गाया जाता है। तो महिलाएं पानी भरने जाते समय सामूहिक रूप से गाती हैं। ये हो गया इंडोनी। नेक्स्ट 19 नंबर है वो है हिचकी। तो ये हिचकी वैसे तो किसी की याद में ही होता है, तो जब आम भाषा में हमारे कहते हैं भी हाँ कोई तेरे को याद है वो कर रहा है, तो ये हो गया कि किसी के द्वारा याद किए जाने पर हिचकी आती है। ये हो गया हिचकी। नेक्स्ट जो 20 नंबर है वो हो गया पणिहारी। पणिहारी के अंदर भी पानी भरने वाली जो स्त्री है उसको पणिहारिन है वो कहते हैं। पानी भरने वाली स्त्री को पणिहारिन कहते हैं। नेक्स्ट है आएगा हमारा 21 नंबर। तो 21 नंबर है वो है कामण गीत। तो
तो इसके अंदर जो वर होता है उसको जादू टोड़ने से बचाने के लिए जो कॉमन गीत है वो गाए जाते हैं। तो वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कॉमन गीत गाए जाते हैं। और आज का हम ये 22वां हमारा है कुर्जा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसको मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। जिसको ये याद है तो नीचे कमेंट है वो कर देना। तो आज का ये हमारा लास्ट है वो गीत है, ये आपको कमेंट है वो करना है। उसके बाद में मैं एक और पूछ लेता हूँ, भी हो सकता है आप लोगों ने कर रखा हो। तो नेक्स्ट जो है वो है कजलियो। ये जो दोनों हैं ये नीचे कमेंट में आप बताना ये किससे संबंधित हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं से वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जितने भी आप ग्रुप हैं तो एक एक दो तो शेयर कर ही देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।